हेलो एवरीवन, आप सबको हमारे अपने चैनल हाई स्टडी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप सबको आगे बढ़ने से पहले बता दूं, इसके पहले वाले वीडियो जरूर देख लें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है दोस्तों प्रोसेसर एंड कोर क्या होता है, और हम इसके प्रकार भी जानेंगे, इसके यूजेस भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। आप सबके सामने प्रोसेसर के बारे में दिखाया गया है। चलिए हम जानते हैं होता क्या है। अ प्रोसेसर इज एन इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट परफॉर्म्स द कैलकुलेशन दैट रन अ कंप्यूटर। अ प्रोसेसर परफॉर्म्स अर्थमेटिकल, लॉजिकल इनपुट और आउटपुट एंड अदर बेसिस इंस्ट्रक्शन दैट आर passed from an operating system. Most processor one dependent on the operations of a processor. इसके सेकंड डिफिनेशन की बात की जाए, अ प्रोसेसर इज द चेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. इट इज द प्रोसेस दैट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ जनरल पर्पज प्रोसेसर. इसके जनरल पर्पज की बात किया जाए प्रोसेसर की, तो 5 टाइप्स के होते हैं, जैसा कि माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, एम्बेडेड प्रोसेसर, डीएसपी एंड मीडिया प्रोसेसर. एग्जाम्पल्स which are used as dual core processor such as Intel Core Duo the AMD X2. दोस्तों, मैं आप सबको प्रोसेसर के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये प्रोसेसर बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे कंप्यूटर में और हमें इसकी जानने की आवश्यकता भी है. तो चलिए हम जानते हैं. जब भी हम किसी कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो प्रोसेसर की बात ज़रूर हमारे दिमाग में आती है. एक कंप्यूटर किसी प्रोसेसर के बिना मुमकिन नहीं है. हाँ, ये बात ज़रूर ठीक है कि किसी प्रोसेसर की इफिशियंसी कम होती है तो कुछ की ज़्यादा होती है, लेकिन सभी कंप्यूटर की प्रोसेसर होना अनिवार्य है. इस प्रोसेस के कई नाम हैं, जैसे कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर. सीपीयू यानी इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. यूँ कहे तो किसी कंप्यूटर का दिमाग होता है, सारे गतिविधियों पर नज़र रखे हुए होता है. ये सारे इंस्ट्रक्शन जैसे ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से पाता है उसे ये हैंडल करता है. देखा जाए तो बेसिकली ये एक ऐसा हार्डवेयर है जो सारे कैलकुलेशन बहुत जल्दी करता है. जब उसे इनपुट मिले तब उसे प्रोसेस करता है और कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट निकालता है. पर क्या आपको पता है कि ये छोटी सी चीज़ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को अकेले कैसे प्रोसेस कर लेती है? तो आज हम इस आर्टिकल, इस वीडियो के थ्रू, इस राइट डिफिनीशन के थ्रू हम जानते हैं कि प्रोसेसर क्या होता है और कैसे काम करता है. मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देता हूं, तो फिर देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं. प्रोसेसर कंप्यूटर की एक बहुत ही प्रमुख अंग है. इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, माइंड कहा जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि कंप्यूटर के भीतर हो रही सारी गतिविधियां की खबर इसके पास होती है. यूँ कहे तो ये इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है. ये एक समय में ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन को प्रोसेस कर सकता है. ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच हो रही इंटरप्रिटेशन को समझ उसे प्रोसेस कर हमें आउटपुट देती है. ये सारे डिवाइस के अंदर होता है, जैसे मोबाइल, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप. इसे सीपीयू के नाम से भी जाना जाता है. ये दिखने में एक स्क्वायर शेप्ड डिवाइस है जिससे कि कई मेटलिक शॉर्ट और राउंडेड कनेक्टर नीचे निकले हुए होते हैं. इसे सीपीयू के सॉकेट में भी अटैच किया जाता है. बहुत देर चलाने के बाद ये थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाता है. इसी कारण ये हीट को निकालने के लिए एक हीट सिंक और फैन उसके ऊपर लगाया जाता है. ये बहुत ही नाजुक ये चीज़ होती है, जिस कारण इसे बड़े ध्यान से मदरबोर्ड में लगाया जाता है. ये बहुत से प्रकार के आते हैं, जैसे इंटेल प्रोसेसर i3, i5
और i7। दोस्तों ये प्रोसेसर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप कंप्यूटर लेने जाते होंगे तब आपको प्रोसेसर की आवश्यकता ज़रूर पड़ती होगी, क्योंकि जितना अच्छा प्रोसेसर रहेगा उतना अच्छा वर्क हमारा करेगा कंप्यूटर। यहाँ पे दोस्तों आपको AMD दिख रहा है। इस AMD का फुल फॉर्म होता है एडवांस माइक्रो डिवाइस। इसका भी अच्छा वर्क, अच्छा भी प्रोसेस होता है। आशा करता हूँ आप सब प्रोसेसर को समझ पाए होंगे। चलिए हम जानते हैं कोर क्या होता है। A core is a small CPU or processor built into a big CPU or CPU socket. A core or CPU core is the brain of CPU. It is receive instructions and performs calculation or operations. To satisfy those instructions, a CPU can have multiple cores. A processor with 2 core is called dual core processor. With 4 core, a quad core, 6 core, hexa core, 8 core, octa core, 6 टाइप्स ऑफ कोर। जो कोर होते हैं वो 6 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है सिंगल कोर CPU, सेकेंड है डुअल कोर CPU, थर्ड है क्वेड कोर CPU, फोर्थ है हेक्सा कोर CPU, फिफ्थ है ऑक्टा कोर CPU, सिक्स है डेका कोर CPU। दोस्तों डिफिनीशन आप सबके सामने है, मैं आप सबको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। इसको कोर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे कंप्यूटर में। दोस्तों इसको ध्यान से सुने। तो चलिए हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। दोस्तों प्रोसेसर में कोर की बात की जाए तो प्रोसेसर में उनके कैपेसिटी के अनुसार अलग अलग कोर होते हैं। ये एक जनरल प्रोसेसर में सिंगल कोर होता है, यानी कि वो सिंगल CPU होता है। वहीं डुअल कोर प्रोसेसर में 2 समान फ्रीक्वेंसी वाले 2 प्रोसेसर सर्किट होते हैं। ये सिंगल प्रोसेसर की तुलना में डुअल स्पीड से काम कर सकता है, वो भी बड़े आसानी से। फिलहाल मार्केट में अब बहुत से अलग अलग कोर के प्रोसेसर उपलब्ध हैं, आने लगे हैं, जैसे डुअल कोर 2 कोर, क्वाड कोर में 4 कोर, हेक्सा कोर में 6 कोर, ऑक्टा कोर में 8 कोर, डेका कोर में 10 कोर। जिस प्रोसेसर में जितना ज़्यादा कोर होगा वह उतना ही सफलतापूर्वक, उतना ही सॉफ्ट मल्टीटास्किंग को पूर्ण कर सकता है। दोस्तों कोर बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर में। जैसा कि ये भी आपको बताए कि जितना ज़्यादा कोर होगा उतना ज़्यादा हमारा कंप्यूटर फास्टली सॉफ्टली वर्क करेगा। दोस्तों मुझे पूर्ण आशा है कि मैंने आप लोगों को प्रोसेसर क्या है और कैसे काम करता है इन सब के बारे में पूरी जानकारी दी, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को इस कंप्यूटर टर्म के बारे में समझ आया हुआ। मेरा आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग भी इस जानकारी को आस पड़ोस रिश्तेदार अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे कि हमारे बीच जागरूकता होगी और इससे सबको बहुत लाभ होगा। मुझे आप लोगों से सहयोग की आवश्यकता है, जिससे मैं और भी नई जानकारी आप सबके पास पहुंचा सकूं। आप सबको यह वीडियो में बताया गया कि प्रोसेसर क्या है और कैसे काम करता है, कैसा लगे हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी आपके विचारों से आप सबके विचारों से कुछ सीखने को ज़रूर मिले और सुधारने का मौका मिले। मेरे वीडियो के प्रति प्रसन्नता और उत्सुकता को दर्शाने के लिए कृपया इस वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। यदि हमारे द्वारा वीडियो बनाई गई आप सबको अच्छी लगती है तो आप सब जरूर वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।